नमस्कार। आजादी के इस अमृत महोत्सव की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आजादी और तिरंगा, इन दोनों का बहुत गहरा रिश्ता है। भारत से ही मतलब नहीं है, पूरे विश्व में आप इतिहास उठाकर देख सकते हो। जहां भी किसी प्रकार का आंदोलन हुआ है, क्रांति आई है, एक झंडे ने उस क्रांति में, उस आंदोलन में हमेशा जान फूकी है। भारत में भी जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो इस पूरे आंदोलन में भारत के प्यारे तिरंगे ने एक नई ऊर्जा प्रदान की थी। आज आप देश में जहां भी देखोगे, पूरा देश तिरंगे के रंग में रंग चुका है। आप किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी जगह से हो, कोई भी भाषा बोलते हो, जब आप अपने सिर पर तिरंगा लहराता हुआ देखते हो, आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आजादी के अमृत महोत्सव में जो हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, मेरी भी एक इच्छा है कि मैं आपको इस प्यारे से तिरंगे का कुछ इतिहास बताऊं। आज हम जो तिरंगा देखते हैं, यह तिरंगा ठीक ऐसा ही हमें नहीं मिला। इसका भी एक इतिहास है, इसकी भी एक कहानी है। इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा कि किस तरह से आज जो हम तिरंगा लहरा रहे हैं हर घर तिरंगा अभियान में, वह आज दिखने वाले तिरंगे में कैसे बदला, किस तरह से तिरंगे का एक इतिहास रहा है, उस पर एक नजर दौड़ाते हैं। भारत का इतिहास मानव सभ्यताओं की सबसे पुरानी इतिहासों में से एक है और इसी के चलते अलग अलग राजा महाराजाओं के समय देश को अलग अलग झंडे मिले, जिनकी महिमा, जिनका गौरव बखान करने में शायद एक उम्र भी कम पड़ जाए। विदेशी आक्रांताओं ने भी देश पर हमला किया और उन्होंने भी देश को अलग अलग झंडे दिए। उसी सिलसिले में अगर ब्रिटिश कॉलोनियल पास्ट की बात की जाए, तो जब ब्रिटिशर्स भारत पर कब्जा करते हैं 1857 की वॉर के बाद में, उन्होंने हमें एक झंडा दिया जो कुछ इस तरह से दिखता था। एक तरफ यूनियन जैक था, नीला बैकग्राउंड था, और दूसरी तरफ यह सिंबल था। लेकिन इस झंडे को कभी भी हमने एक्सेप्ट नहीं किया। आज जो आप तिरंगा देखते हैं, वह तिरंगा अपने स्वरूप तक कैसे पहुंचा, यहां से यहां तक, उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसी झंडे में नीले से लाल बैकग्राउंड बदला गया और अलग अलग स्वतंत्रता सेनानियों ने, समाज सुधारकों ने अलग अलग प्रकार के झंडे भारत को दिए। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पहली बार जब 1905 में बंगाल को पार्टीशन किया जा रहा था, तो इस बंगाल के विभाजन में आपको यह देखने को मिलता है कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन लोगों ने आवाज उठाई और इसी आवाज उठाने के सिलसिले में स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया। जो स्वदेशी आंदोलन था, इस स्वदेशी आंदोलन में 1906 में एक झंडा बनाया गया और जो कलकत्ता के फारसी बागान में लहराया गया। इस झंडे को सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद्र कानूगो ने बनाया। यह झंडा 8 कमल के फूल यानी कि 8 ब्रिटिश प्रोविंस को दर्शाता था, 3 कलर, चांद और सूर्य को दर्शाता था, जो हिंदू और मुस्लिम के बारे में था। इस झंडे की मदद से क्रांति को लाने का प्रयास किया गया। यह झंडा स्वदेशी फ्लैग कहलाया। इस झंडे में अगला बड़ा बदलाव 1907 में होता है, जब भारत को बर्लिन कमेटी फ्लैग मिलता है। बर्लिन कमेटी फ्लैग को डिजाइन मैडम भीकाजी कामा, वीडी सावरकर और श्यामजी कृष्णा वर्मा ने डिजाइन किया था। यह फ्लैग भारत की भूमि से बाहर पहली बार लहराया गया था। मैडम भीकाजी कामा ने इसे बर्लिन कमेटी की मीटिंग में लहराया और इसे भारत का ऑफिशियल फ्लैग रिकॉग्नाइज किया गया। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए भारत के तिरंगे में और बदलाव आते हैं। 1917 का समय आता है। उस समय देश में होम रूल लीग की बात चल रही थी और तभी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा एक झंडा तैयार किया जाता है, जो लाल और हरा रंग दर्शाता था हिंदू और मुस्लिम के लिए। ये जो आपको सितारे दिख रहे हैं, ये सप्तऋषि और साथ ही साथ यूनियन जैक, ये दर्शाता था कि हम ब्रिटिश डोमिनियन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। इस झंडे को लोगों के द्वारा उतना पसंद नहीं किया गया, क्योंकि उस समय तक देश का माहौल पूर्ण स्वराज की बात करने लगा था। अब जब बात स्वराज की हो रही थी, तो अगला बड़ा बदलाव जो इस झंडे के इतिहास में आता है और जिसके चलते अब जो झंडा बनेगा वह स्वराज फ्लैग के नाम से जाने जाता है। स्वराज फ्लैग, महात्मा गांधी ने इस झंडे को अनऑफिशियली अडॉप्ट किया था, अप्रूव किया था, जहां पर धर्म के आधार पर लाल, हरा और सफेद रंग दिया गया, बीच में एक चरखा लगाया गया और यह चरखा हमारे स्वाधीनता को, सेल्फ रिलायंस को, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को दर्शाता था। इस समय देश की स्थिति ऐसी थी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, खिलाफत इशू था। हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दर्शाने के लिए यह झंडा बहुत बेहतरीन लगा था। लेकिन 1931 आते आते एक बड़ा बदलाव आता है। झंडे के रंग को धर्म से ना जोड़ा जाए।
1931 में झंडे के रंग में बदलाव किया जाता है। तिरंगा जिसे आज हम देखते हैं, लहराते हैं, उसके 3 रंग 1931 के कांग्रेस के एक अधिवेशन में विथ रेजोल्यूशन एक्सेप्ट किए गए। रंगों को धर्म से हटाकर एक गहरा अर्थ दिया गया। केसरिया, सफेद और हरा। केसरिया रंग बहादुरी को, करेज को, बलिदान को दर्शाता है। सफेद रंग शांति को, पीस को दर्शाता है। और हरा रंग प्रोस्पेरिटी को, संपन्नता को दर्शाता है। अब देश आजादी की ओर अग्रसर हो रहा था। समय आता है 1947। 1947 15 अगस्त को देश आजाद होगा। लेकिन आजादी से पहले एक सवाल उठता है। सवाल कुछ इस प्रकार था कि क्या एक पार्टी के झंडे को एक देश का झंडा बनाया जा सकता है। तब एक कमेटी बनती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में उस कमेटी के द्वारा यह तय किया जाता है कि 1931 के तिरंगे में कुछ बदलाव किया जाए। चरखे को हटाकर अशोक चक्र बीच में लगाया गया। तीनों रंग उन्हीं भाव के साथ में देश का तिरंगा बनने के लिए तैयार थे। बस बदलाव यह हुआ कि बीच में एक चक्र लगा दिया गया। आखिरकार 22 जुलाई को एक रेजोल्यूशन पास होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वह इस तिरंगे को, इस प्यारे तिरंगे को देश का ध्वज एक्सेप्ट करती है। और तब से आज तक हम हर साल 26 जनवरी, 15 अगस्त और जीवन भर इस ध्वज की महिमा का गुणगान करते हैं। इस ध्वज को अपना ध्वज, अपने राष्ट्र का प्रतीक मानते हैं, लहराते हैं, गर्व से लहराते हैं और ऊपर लहराते हैं। आज जो ध्वज आप देखते हैं इसका अर्थ जो है बहुत ही गहरा है। तीनों रंग उसी तरह से बहादुरी, शांति और संपन्नता को दर्शाते हैं। बीच में जो अशोक चक्र है यह जीवन की निरंतरता को बताता है। अशोक चक्र सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, जिसे आप सभी लोग जानते हैं। आज आजादी के इस अमृत महोत्सव पे मैं आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं कि आजादी विचारों से, आजादी मन से, आजादी सोच से हर तरह से सेलिब्रेट की जाना चाहिए। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक तुझ में जान है। जय हिंद।